हेलो फ्रेंड्स, चेज द गोल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी हम सभी जानते हैं कि पौराणिक मान्यताएं क्या है गंगा नदी के बारे में, कि भगीरथ के द्वारा गंगा नदी को विष्णु जी के चरण कमलों से निकाल करके धरती पर लाया गया था। इसी कारण से गंगा नदी को पतित पावनी गंगा के नाम से और भगीरथ जी के द्वारा लाए जाने के कारण से भगीरथी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी का बहुत महत्व है। गंगा नदी का महत्व जो है, अगर पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से देखा जाए तो भी बहुत महत्व है। और अगर हम बात करें गंगा नदी के द्वारा सिंचित प्रदेश की, जो हमारा पूरा उत्तर का मैदान है, यह उत्तर का मैदान गंगा नदी के द्वारा सिंचित होता है। तो गंगा नदी का महत्व सिंचाई के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, फसलों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से भी गंगा नदी का हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। इसी कारण से जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी को मां गंगा की संज्ञा भी दी गई है। और हमारे भारत देश के द्वारा सन 2008 में नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है। कब किया जा चुका है? नवंबर 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया जा चुका है। तो आज हम इसी गंगा नदी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि कहां से गंगा नदी का उद्गम होता है और किस प्रकार गंगा नदी जो है वो आगे बढ़ती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। तो चलिए बच्चों, देखो सबसे पहले क्या है, जो हमारी गंगा नदी है, इस गंगा नदी का निर्माण जो होता है, गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी अपने उद्गम वाले स्थान पर दो अलग अलग धाराओं के रूप में निकलती है। एक तरफ से कौन सी आती है? एक तरफ से आती है आपकी भगीरथी नदी, यहां से निकलती है आपकी भगीरथी नदी। कहां से? गंगोत्री हिमनद, जो गंगोत्री हिमनद है, उस गंगोत्री हिमनद से निकलती है आपकी भगीरथी नदी। और भगीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से निकलने के बाद में आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ से क्या आती है? दूसरी तरफ से चोटी है आपकी संतोपन्न, ठीक है, दूसरी तरफ से संतोपन्न चोटी है, वहां से निकलती है आपकी विष्णु गंगा। वहां से क्या निकलती है? वहां से निकलती है आपकी विष्णु गंगा। ये नदियां यहां से आगे बढ़ेंगी और यहां से आगे बढ़ करके पहुंचती हैं देवप्रयाग नामक जगह पर। एक जगह है जिसका नाम है देवप्रयाग। उस देवप्रयाग नामक जगह पर एक तरफ से कौन सी नदी आ रही है? एक तरफ से आ रही है आपकी भागीरथी नदी और दूसरी तरफ से आती है आपकी अलकनंदा नदी। ठीक है, दो नदियां हैं, एक तरफ से आई आपकी भागीरथी नदी, एक तरफ से आई आपकी अलकनंदा नदी। और जब ये दोनों नदियां आपस में मिली देवप्रयाग नामक जगह पर, तो देवप्रयाग नामक जगह पर आपको दिखेगी गंगा नदी। यानी कि जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी का जो निर्माण हुआ है वो दो अलग अलग नदियां, जिनमें से एक का नाम है अलकनंदा नदी, एक का नाम है भगीरथी नदी। इन दोनों नदियों के देवप्रयाग नामक जगह पर आपस में मिलने के कारण से जो नदी प्रकाश में आती है हमारे, वह नदी कौन सी है? वह नदी गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। यानी कि गंगा नदी कहां से निकल रही है? उत्तराखंड से चली, उत्तराखंड से चलने के बाद पहुंचती है यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में पहुंचेगी, यूपी के बाद में गंगा नदी एंटर करती है बिहार के अंदर, बिहार में पहुंची, बिहार के बाद गंगा नदी जो है वो पहुंचती है आपके पश्चिम बंगाल के अंदर और यहां से फिर चली जाएगी बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी का अगर उद्गम बताया जाए तो दो अलग अलग नदियां हैं, उन दो अलग अलग नदियों के देवप्रयाग नामक जगह पर मिलने से, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के देवप्रयाग नामक जगह पर मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है, उस महत्वपूर्ण नदी को हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। पहली बात हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात थी हमारे सामने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बन जाते हैं। जैसे पहला पॉइंट तो यही बन जाता है कि जो हमारी भागीरथी नदी है, इस भागीरथी नदी पर और इसकी एक सहायक नदी है मिलांगना नदी पर, भागीरथी और मिलांगना नदी जो है, इन दोनों नदियों पर एक डैम बनाया गया है, जिस डैम का नाम है टिहरी डैम। इस डैम का नाम क्या है? टिहरी डैम या टिहरी बांध जो है, एक महत्वपूर्ण बांध है जो भागीरथी और मिलांगना नदियों के ऊपर बनाया गया बांध है।
क्लियर है बच्चों? कौन सा बांध? टिहरी बांध। टिहरी बांध की खास बात क्या है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है अगर पूछ लिया जाए तो कौन सा है? टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, तो गंगा नदी निकली। गंगा नदी के बाद में क्या हुआ? संतोपन्न हिमनद से विष्णुगंगा निकली। आपकी मिलांगना और भगीरथी नदियों का जहां पर संगम हो रहा है वहां पर टिहरी बांध बना दिया गया, उत्तराखंड के अंदर है। इस टिहरी बांध को भारत का सबसे ऊंचे बांध की संख्या दी गई है। ये तो आई आपके सामने पहली बात। दूसरी बात, गंगा नदी की कुछ सहायक नदियां भी होंगी। तो गंगा नदी जो है, गंगा नदी कई सहायक नदियां, जैसे ये मान लो आपकी गंगा की शाखा है, ठीक है, ये गंगा नदी होगी। गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां हैं जो गंगा नदी में गिरती हैं? तो गंगा नदी की सहायक नदियों में पहली आती है आपकी रामगंगा, ये आपकी हो गई रामगंगा, ठीक है। दूसरी आती है आपकी गोमती, ठीक है, यूपी के पीलीभीत से निकलती है। तीसरी आती है आपकी गंडक, चौथी आती है बूढ़ी गंडक, पांचवी आती है आपकी कोसी, इधर से आती है आपकी यमुना। कहां से निकलती है? उत्तराखंड के अंदर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद, उससे क्या निकली? यमुना निकलती है, ठीक है। और कौन सी सहायक नदियां आती गंगा के मिलती हैं जो? इसके अलावा आपकी आती है हुगली, क्या है? गंगा की एक सहायक नदी का एग्जाम्पल है। महानंदा गंगा की एक सहायक नदी है। तो ये सारी की सारी नदियां जो हैं वो गए हैं गंगा की सहायक नदी के उदाहरण हैं। रामगंगा, गोमती, अच्छा एक और है यहाँ पे घाघरा, उसी को हम क्या बोलते हैं? सरयू भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्या है? ये भी गंगा की एक सहायक नदियां हैं। तो गंगा नदी जो है, ये गंगा नदी अपनी सहायक नदियों को साथ में लेकर के, अपनी सहायक नदियों से मिलकर के यहां से आगे बढ़ती है और क्रमशः उत्तराखंड से निकलने के बाद में उत्तराखंड, फिर आपकी यूपी, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, यहां से होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां चली जाती है? फिर बांग्लादेश, और जहां पर इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। फाइनली किसमें मिलेगी? जाकर के पद्मा। फिर क्या होती है? दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक पद्मा धारा कहलाती है इसकी, और एक धारा मेघना धारा कहलाती है, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरना, गंगा नदी का बंगाल की खाड़ी में गिरना होता है, ठीक है। तो ये गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। निकलने के बाद भारत के कौन कौन से राज्यों से बह करके यह आगे बढ़ती है। यह जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी की जो सहायक नदी हमने बताई हुगली नदी, गंगा नदी क्या है? गंगा नदी की एक सहायक नदी मैंने अभी बताई थी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हुगली नदी है। यह जो हुगली नदी है, इस हुगली नदी के किनारे पे एक शहर बसा हुआ है। कौन सा? जो कोलकाता शहर है। जो कौन सा शहर? कोलकाता शहर जो है, वो कोलकाता शहर इसी हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहां बसा हुआ है? कोलकाता शहर इस हुगली नदी किनारे बसा हुआ है। और दो बंदरगाह हैं, दो बंदरगाह आते हैं, वो भी इस हुगली नदी किनारे बसे हुए हैं। कौन कौन से दो बंदरगाह हैं? पहला बंदरगाह जो है उसका नाम है आपका कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, और दूसरा आता है आपका हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। ये दो बंदरगाह भी आपके हुगली नदी के किनारे पे बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर बताए? कोलकाता शहर जो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, और दूसरा कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह, दोनों के दोनों बंदरगाह भी आपके हुगली नदी के किनारे पर बसे हुए बंदरगाह का उदाहरण है। यह जो गंगा नदी है, यह गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल के अंदर जाती है तो पश्चिम बंगाल में एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। उस फरक्का जगह पर इस पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बैराज। यानी कि जो पश्चिम बंगाल है ना, इस पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक जगह पर गंगा नदी पर एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फर्राका
बैराज। ये फरक्का बैराज क्या करता है भाई, यह जो फरक्का बैराज है, इस फरक्का बैराज की सहायता से गंगा नदी के जल को हुगली नदी की ओर मोड़ा गया है। इससे क्या होता है कि हुगली नदी का जो तल वाला पार्ट है उसमें जो निक्षेप जमा है, उन निक्षेप को हटाने में क्या होता है, सहायक होता है। तो फरक्का बैराज कहां पर है, फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल में है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी जो है उस गंगा नदी पर बनाया गया बैराज है। कौन सी नदी पर बनाया गया है, गंगा नदी जो है उस गंगा नदी पर बनाया गया बैराज है। कौन सा, फरक्का बैराज। क्या करता है, इस फरक्का बैराज के द्वारा गंगा नदी के जल को मोड़ा गया है हुगली नदी की तरफ, जिससे यह हुगली नदी के तल में जमे हुए निक्षेप को हटाने में सहायक है। और इंपॉर्टेंट चीज, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है बैक्टीरियोफेज। इस बैक्टीरियोफेज की खास बात क्या होती है, बैक्टीरियोफेज की खास बात होती है कि यह बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, बैक्टीरिया को नष्ट करता है। चूंकि यह बैक्टीरिया को नष्ट करता है, इसी कारण से गंगा नदी के जल के अंदर कीटाणु जो है, जो हानिकारक जीवाणु है, वो पनप नहीं पाते। इसी कारण से गंगा नदी जो है वो क्या रहती है, गंगा नदी के जल को पवित्र माना जाता है। क्यों, क्योंकि गंगा नदी के जल में प्रेजेंट जो बैक्टीरियोफेज है, यह बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करके मार के गंगा के जल को पवित्र पावन बनाए रखता है। कारण क्या है, बैक्टीरियोफेज है। पूछ लिया जाए किस कारण से, तो बैक्टीरियोफेज के द्वारा गंगा के जल के अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ को रोका जाता है। ठीक है, यह जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी में जो यमुना नदी है, ये कहां पर आकर के मिल रही है, तो इलाहाबाद जगह जो है उस इलाहाबाद में क्या है, संगम है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गंगा नदी आकर के, तो यमुना नदी आकर के गंगा नदी के अंदर मिलती है। सबसे सहायक लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना। यमुना जो है वो क्या है, सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, वो यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अब ये जो आपकी गंगा है, ये जो आपकी यमुना है, इन नदियों के द्वारा क्या किया जाता है, इन नदियों के द्वारा जो मध्यवर्ती मैदानी भाग बनाया गया है, उस मध्यवर्ती मैदानी भाग का निर्माण किया जाता है। अगर हम पढ़ें इंडिया के अंदर कि हमारे भारत में किस किस प्रकार के क्षेत्र बनते हैं, तो भांबर बनता है, तराई बनता है, बांगर बनता है, खादर बनता है। ये सारे के सारे किसके कारण से बने हैं, ये सारे के सारे आपके सिंधु मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान के भाग हैं, जो इन नदियों के अपवाह तंत्र के द्वारा बनाए गए हैं, जो अलग अलग प्रकार से अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगले किसी क्लास के अंदर हम इनको भी डिस्कस कर लेंगे कि आपका सिंधु का मैदान जो है वो किसके लिए फेमस है, गंगा का मैदान किसके लिए फेमस है, ब्रह्मपुत्र का मैदान किसके लिए फेमस है, भांबर क्या है, तराई क्या है, खादर क्या होता है, बांगर क्या होता है। इन सबको हम अपने किसी और लेक्चर में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो हमारा फोकस था वो हमारा गंगा नदी पर फोकस था, जिसमें हमने क्या क्या देखा, जिसमें हमने बात की कि गंगा नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो हमने कहा गंगा नदी का उद्गम, वैसे तो गंगा का उद्गम जो है वो देवप्रयाग से माना जाता है, क्योंकि देवप्रयाग में आपकी भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। लेकिन भागीरथी नदी का उद्गम जो है वो गंगोत्री हिमनद से, और विष्णु गंगा का उद्गम जो है वो संतपन्न हिमनद से होता है, उत्तराखंड के अंदर है। वहां से निकलने के बाद में देवप्रयाग नामक जगह पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं और गंगा नदी प्रकाश में आती है। गंगा नदी उत्तराखंड के बाद में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए पद्मा के नाम से बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है। यह जो हमारी गंगा है, इस गंगा की कई सहायक नदियां हैं, जैसे आपकी यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, हुगली, ये सारी की सारी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह जो गंगा नदी है, इस गंगा नदी के अंदर जो इसकी सहायक नदी हुगली है, उसके किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है, हल्दिया बंदरगाह है और कोलकाता बंदरगाह है। यह जो गंगा नदी है, इसमें इसकी सबसे लंबी सहायक नदी यमुना आकर के इलाहाबाद वाले जगह पर मिलती है। बैक्टीरियोफेज नामक एक बैक्टीरिया है जो इस गंगा नदी में पाया जाता है, और यह बैक्टीरियोफेज क्या करता है, गंगा नदी के जल को पवित्र बनाए रखने में इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, उन बैक्टीरिया को मार करके गंगा के जल को बैक्टीरिया फ्री करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर इस नदी की लंबाई की बात की जाए तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है भाई, अगर हमसे लंबाई पूछ ली जाए गंगा नदी की, तो 25 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी की कुल लंबाई है। कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। जिसमें से भी अगर प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए गंगा की, तो उत्तराखंड जो है
अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में गंगा का प्रवाह क्षेत्र 310 किलोमीटर लंबाई रखता है। अगर हम बात करें यूपी के अंदर, सबसे अधिक गंगा का प्रवाह क्षेत्र 1140 किलोमीटर जो आपका यूपी में पड़ता है। अगर हम बात करें बिहार के अंदर, तो बिहार में गंगा लगभग 445 किलोमीटर की लंबी है। और हम बात करें आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, तो पश्चिम बंगाल के अंदर गंगा आपकी 520 किलोमीटर बहती है। तो ये क्या हो गया, ये इनका क्रम हो गया कि किस एरिया से गंगा नदी कितनी लंबी होकर के बह रही है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है। तो बच्चों, ये होगी गंगा नदी के बारे में सारी की सारी विस्तृत बातें। आपको कैसी लगी गंगा नदी की बातें, हमें जरूर बताएं। आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और बनाते रहें। आपके कमेंट, आपके लाइक, आपके द्वारा किए गए सब्सक्राइब जो हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। आपके मोटिवेशन के कारण से हमें काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।